स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विषय का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, यानी कि अनुक्रमांक डाल देना है। और इसके बाद आपको नाम लिख देना है। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक इसका 50 का रहेगा, जैसा कि आपका रहता है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है और 5 प्रश्न है, यानी कि क्या करना है, आपको जो सही विकल्प है वही आपको सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का उत्तर भी बताऊंगा, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर हल भी करवाऊंगा। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें कहा है कि मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर किसके सिक्के चलाए थे। तो जो मोहम्मद तुगलक था वो चांदी के पहले सिक्के चल रहे थे, उसके बाद उसने किस धातु के सिक्के चलाए। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि सोने के, दूसरा है मिश्रित धातु के, और तीसरा है चमड़े के, और चौथा है डी कागज के। तो इसमें जो आपका उत्तर सही है सिर्फ आपको वही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सोने के सिक्के चलवाए थे। किसके? सोने के। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सोने के लिखना है। आपको उत्तर नंबर 1 का डाल देना है, इसके बाद आपको वहां पर लिखना है सोने के। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद खा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा है सरोजनी नायडू, और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ध्यान से ये देखना है कि जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद गा है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर ए है अपक्षय, ऑप्शन नंबर बी है अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी है विघटन, और ऑप्शन नंबर डी है व्यापारिक पौने। तो जब चट्टानें टूटती हैं तो उस स्थान को हम, उसके टूटने के स्थान को हम अपर्दन कहते हैं, अपर्दन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है घ नंबर प्रश्न है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। आपको ध्यान देना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है 1191, ऑप्शन नंबर बी है 1192, ऑप्शन नंबर सी है 1025, ऑप्शन नंबर डी है 1206। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अंगा है इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बताना है इटली का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूजियम, ऑप्शन नंबर बी है एटना, ऑप्शन नंबर सी है पोपा, ऑप्शन नंबर डी है क्रेटर झील। तो जो इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है उसे हम एटना के नाम से जानते हैं, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, एटना इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्न में सही व गलत स्थान को चुनिए। 5 नंबर में प्रश्न है, आपको सही व गलत वाले ये हैं। यहाँ पे आपको जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे सही, और जो गलत है उसके आगे गलत का
चिन्ह लगाना है। मान लो आपका खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे आपको गोले में सही का निशान लगाना है। इसके बाद दूसरा है, खा है कि टंका एक शीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। अगर सही है तो सही का निशान, अन्यथा गलत का निशान लगाएंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बिल्कुल राइट है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। और गा है हिमालय पर्वत में परतदार चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। अगर सही है तो सही का निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। तीसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपको खाली जगह दी गई हैं इनको आपको फिल कर देना है, इनको आपको भर देना है। आपको अच्छे से पढ़े होंगे वो आपको भरना है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और चौथा प्रश्न है कि निम्न मिलान कीजिए, यानी कि इसको आपको खंड आ को खंड बा से मैच कर देना है, मिलान कर देना है। 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये आपको अच्छे से करना है। इस प्रकार से करेंगे, जैसे प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी तो इसको इसमें मिला देंगे। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1025 में। और भ्रंश पर्वत जो है ये आपका मान लो ज्वालामुखी से है। और नदी जो है ये डेल्टा बनाती है। और टोकोपैक्सी ये आपका ज्वालामुखी है। और भ्रंश पर्वत पश्चिम घाट में है। ये आपको इस प्रकार से मैच कर लेना है। और 5वां प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्नों से है, पठार किसे कहते हैं। आपको बताना है पठार क्या है। 10 नंबर में प्रश्न है। और खा है पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। और गा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। और घा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अंगा है भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। और छठा प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से है ये, और इसके करने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए थे। इसका आंसर आपको लिखना है। और खा है अग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। गा है सुनामी लहरें क्या हैं, सुनामी का अर्थ क्या है। और घा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा क्या थी। और अंगा है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख देना है। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। 7 नंबर जो प्रश्न है ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से है, और इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। कहा है कि फिरोज तुगलक ने प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। और खा है हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।